नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था और पढ़ रहा था डिजिबिलिटी रूल। तो आज भी डिजिबिलिटी रूल ही पढ़ेंगे। डिजिबिलिटी रूल आज हम थर्ड के बेसिस पर पढ़ेंगे। क्या? 3 के बेस पे पढ़ेंगे। 3 के बेस पे डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, तो चलिए देखते हैं। तो 3 के डिजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, सारे लोग देखेंगे। स्टार लगा लेंगे। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 के डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग, अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है। अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य होगी। ध्यान से देखिए सारे मित्रों कि अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है ना तो संख्या 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहता है कि अगर आपने 3 से भाग का नियम कहा कि कोई संख्या है, तो मैंने मान लिया ना कि 27, 27 ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या है और 2 डिजिट का है। हाँ यार, एक कंप्लीट नंबर है। तो ये कह रहा है कि सभी अंकों का योग यानी दोनों का योग, दोनों डिजिट का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो दोनों डिजिट का योग कितना है? 7 2 9, 7 2 9, 9 3 से भाज्य होती है, 9 3 से भाज्य होती है, तो बिल्कुल होती है। तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। हाँ यार, ठीक है। इसी तरह से आपने लिखा 3 6 9 कोई संख्या है। क्या है? संख्या है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो नेक्स्ट 9 6 15 3 18, 18 3 से डिवाइड होती है, तो 3 से 18 6 मतलब एक्चुअल डिवाइड होती है, तो संख्या 3 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रही है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर में। 9 का डिजिबिलिटी रूल। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या है? सेम है। अगर किसी संख्या का सेम है, अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। अरे हाँ है ना? ठीक है। आप इस बात से सहमत होंगे मेरे सारे दोस्तों कि अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे आपने 27 को ही लिखा, एग्जाम्पल में 27 को ही लिखा, तो संख्याओं का योग अगर 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। तो संख्याओं का किसी संख्या का योग, तो संख्या का योग क्या है? 7 2 9, 9 अगर 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से क्या होगी? भाज्य होगी। इसी तरह से आपने लिखा 9 27, तो ये क्या 9 संख्याओं का योग 9 7 2 9 9 18, 18 9 से भाज्य है तो 9 से 18 दूरी मतलब भाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर सभी संख्याओं का योग भी अगर 9 से भाज्य है ना, सभी संख्याओं का योग अगर 9 की संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो संख्या 9 से क्या होगी? भाज्य होगी। ध्यान से सुनिए, किसी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से क्या होगी? भाज्य होगी। चलिए
इसी तरह से अगला में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 27, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 27, 27 का डिविजिबिलिटी रूल तो सेम है कि अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 27 से भाज्य है, 27 से भाज्य है तो वह संख्या 27 से भाज्य होगी, ठीक है। सेम अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 27 से भाज्य है तो वह संख्या भी 27 से क्या होगी, भाज्य होगी। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा 3, 9 और 27 का। अरे हाँ यार, अब हम लोग देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। हाँ यार, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे सारे भाई कहता है क्या कि अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या 2 और 6 का फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर क्या है। तो 6 का फैक्टर कौन कौन है, 2 और 3। 6 का फैक्टर कौन कौन है, गुणनफल कौन कौन है, 2 और 3। तो 6 का फैक्टर 2 और 3 है, हाँ या ना। तो ये 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो 6 का रूल कहता है, 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहता है कि अगर किसी संख्या 6 से तभी भाज्य है जब संख्या 2 और 3 से भी भाज्य है। तो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझते हैं। चलिए, तो लिखेंगे अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी। जैसे आपने देखिए एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से एक साथ अगर भाज्य होती है ना मेरे भाई, तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो 6, जैसे आपने देखा 36, तो 36 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर इकाई का एक अंक अगर 2 से भाज्य है तो संख्या भी 2 से भाज्य होगी। इकाई का 2 भाज्य रहा तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, और ये संख्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर संख्याओं का योग अगर 3 से भाज्य है, इस संख्या का सभी अंकों का योग अगर 2 से भाज्य 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो 6 3 9 9 3 से भाज्य होती है तो होगी, ये भी संख्या 3 से भाज्य होगी। यानी ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी, ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य होती है तो संख्या किससे भाज्य होगी, 6 से भी भाज्य होगी। तो समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए, अगर इसे नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। चलिए, आप लोगों ने इस बात को नोट कर लिया होगा, समझ भी रखा होगा। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 और शेष 5 अंक 7 है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन स्टार बढ़िया बात, अच्छा सा क्वेश्चन है। एसएससी का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसका जिसे 9 से गुना करने पर, जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक एक व शेष 5 अंक 7 है। शेष 5 अंक 7 है। क्वेश्चन आपसे है कि वह छोटी से कोई छोटी संख्या ज्ञात करना है, मिनिमम संख्या ज्ञात करना है कि जो 9 से गुना कर, जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का, कोई संख्या में 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 और शेष 5 अंक क्या है 7 है। यही आपसे सवाल हम पूछा था। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल बेहतरीन से है मेरे भाई, देखेंगे ध्यान से कि कोई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिसे 9 से गुना करने पर, तो मैंने मान लिया ना कि कोई संख्या क्या है n, कोई संख्या क्या है n, कोई संख्या n, तो कोई संख्या क्या है n है, जिसे 9 से गुना करने पर, वह छोटी से छोटी जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का जो बराबर में जो संख्या आएगी वो संख्या का पहला अंक 1 है। पहला अंक क्या है 1 है, पहला अंक 1 है और शेष जो 5 अंक है वो 7 है। शेष लास्ट के जो 5 अंक है ना वो क्या है, जैसे इस जगह पर 1 2 3 4 5, इसके जगह पर कितना है 7 है। हाँ या ना, बात समझ गए कि कोई संख्या में 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पहला अंक 1 और शेष 5 अंक क्या है 7 है। कंफर्म। चलिए तो वह संख्या ज्ञात करें, 5 तो संख्या ज्ञात करें, यही तो आपसे पूछा था। तो हम अगर n को इधर ही छोड़ते हैं तो इधर 9 आ जाएगा, तो 170/9। अरे हाँ यार, अब आप लोगों ने सीखा था मेरे भाई कि 9 का डिजिटल रूल। अभी क्या सीखा था आप लोगों ने कि अगर संख्या किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वह संख्या कंप्लीटली 9 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे देखिए 7 7 14 17 28 है 36, सभी संख्याओं का योग कितना है 36। 36 9 से भाज्य होती है क्यों होती है 4 मतलब में। तो ये संख्या भी कहां से होगी, तो संख्या कौन कौन है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, यही तो है। तो 9 से ही भाज्य होगी, तो भाज्य कर दीजिए। अगर 9 से भाग करते हैं तो आपको आंसर आता है 19,853, यानी वो संख्या कितना है 19,753। अरे हाँ है ना, 19,000 क्या है 753 है। छोटी छोटी संख्या क्या है जो 19,753 है, जिसको 9 से गुना करेंगे तो पहला अंक 1 और शेष 5 अंक क्या है 7 है। तो नोट करना चाहे तो नोट करें, अगर सवाल को समझ गए होंगे आप लोग तो। चलिए ठीक है, चलिए रब करते हैं।
5 के डिजिटेशन पर डेरिवेटिव रूल से नहीं है। तो 5 के डिजिटेशन में देखिए स्टार लगा लेंगे, ट्रिपल स्टार और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार लेंगे, ठीक है। तो कहता है 5 के डिजिटिव रूल 5, 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1। अरे हाँ यार, ठीक। तो 5 के डिजिटिव कहता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक, किसी संख्या का आखिरी एक अंक पावर 1 है, तो आखिरी एक अंक, किसी संख्या का आखिरी एक अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी, संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या सीखा आप लोगों ने कि अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक पावर 1 है तो आखिरी एक अंक अगर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे किसी संख्या का आखिरी जैसे 5 0 या 5 हो, तो कोई संख्या मैंने मान लिया कि 15 है, कोई संख्या क्या है 15। अरे हाँ, यानी क्या है, संख्या है 2 डिजिट का है ना, तो ये कोई संख्या है। तो आखिरी का अगर अंक 5 है, आखिरी का एक अंक अगर 5 है या 0 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो देखिए तो आखिरी का एक अंक 5 है, तो क्या 15 5 से डिवाइड होती है, 5 1 15 हो जाती है, तो संख्या भी 5 डिवाइड होगी। एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे इसी में मानते हैं हम लोग 200, तो क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर किसी संख्या का आखिरी का एक अंक अगर 0 या 5 हो तो कंप्लीटली नंबर 5 से डिवाइड होगी। तो 0 है तो आप 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 का 20, 40 बचे 200, 40 बार में एक चोरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि 5 की डिविजिबल किसी संख्या का आखिरी में एक अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग 25 का डिविजिबिलिटी रूल पे। किस पे आते हैं, 25 का डिविजिबिलिटी रूल पे। तो क्या 25 के हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अरे हाँ यार, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो जब 5 की पावर 2 लिख सकते हैं तो इस कहता है कि किसी संख्या का आखिरी पावर 2 है तो 2 अंक है, 2 अंक है, आखिरी 2 अंक, 2 अंक 25 से भाज्य है, 25 से भाज्य है, 25 से भाज्य है तो वह संख्या 25 से भाज्य होगी, ठीक है, 25 से भाज्य होगी, ठीक। इसी तरह से आपको आते हैं 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अरे हाँ यार, तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 भी सेम है कि अगर पावर में 3 है तो किसी संख्या का आखिरी पावर 3 है तो पावर 3 अंक है, आखिरी 3 अंक। अगर 125 से भाज्य है तो वह संख्या कंप्लीटली 125 से भाज्य होगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे 25 के डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 25 के 100 कोई संख्या है एग्जांपल में, देखेंगे ध्यान से 125। अरे हाँ यार, कोई संख्या क्या है 125, तो किसी संख्या का पावर 2 है तो आखिरी के कितना देखना है, 2 अंक। तो आखिरी के 2 अंक अगर 25 से भागे तो संख्या 25 से भागे, तो आखिरी के 2 अंक देखिए तो 25 से भाग हो रहा है, तो संख्या क्या होगी 25 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ रखा होगा। अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट करें।
चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, इसे रफ करते हैं। अब आते हैं हम लोग 7 के डेरिवेटिव रूल पर। किसका डेरिवेटिव रूल पाते हैं? 7 का डेरिवेटिव रूल। तो 7 का डेरिवेटिव रूल क्या कहा है? 7 का डेरिवेटिव रूल देखिए थ्योरी है, डायरेक्ट थ्योरी सीखेंगे हम लोग। क्या है? जैसे 7 का डेरिवेटिव रूल कहता है कि जैसे कोई संख्या मैंने मान लिया कि क्या है, क्या कोई संख्या 49 है, कोई संख्या क्या है 49 है। तो 7 का डेरिवेटिव रूल मेरे प्यारे मित्रों स्टार पॉइंट मारेंगे, इंपॉर्टेंट सा है, 7 से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 7 का डेरिवेटिव रूल कहता है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक का दुगना, कोई इसी संख्या के इकाई अंक का दुगना और शेष बचे संख्या में से घटा देंगे, तो अगर चीज ध्यान सुनेंगे क्या कि इकाई अंक का दुगना, कोई संख्या है उसके इकाई अंक का दुगना और बचे शेष संख्या में से घटा देंगे, अगर उनका अंतर 7 या 7 के गुणनखंड हो तो संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मेरे 49 कोई संख्या है, इसे हमें चेक कर लेंगे कि 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, तो 9 का दुगना कर देना, कितना करना है 9 का दुगना, इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना 18। ठीक है, अब बचा शेष संख्या कौन है 4, इसको घटा देना है, इकाई अंक का दुगना करके बचे संख्या को घटा देना है उसमें से। ठीक है, तो कितना आएगा 14। अब 14 आता है तो चेक करना है कि अगर 0 हो या 7 के गुणनखंड हो, 7 के क्या हो फैक्टर हो, तो वो संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो देखिए 10 7 दूनी 14, 7 का फैक्टर है 14, तो 7 का फैक्टर है, इस कारण 7 7 49 यानी 7 से डिवाइड होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। समझ गए हम लोग बात के? तो इसी तरह से आपको 7 के डिविडेंड, तो 7 के डिविडेंड रूल थोड़ा सा देखेंगे कैसे कि इकाई अंक का दुगना लिखेंगे, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना पर शेष बचे संख्या को उस दुगने संख्या में से घटा देने पर शेष बचे संख्या को किसी संख्या की इकाई अंक का दुगना कर शेष बचे संख्या को उस दुगने संख्या में से दुगना संख्या में से घटा देने पर संख्या अगर 0 या 7 के गुणनखंड हो, 0 या 7 के गुणनखंड हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से भाज्य होगी।
ठीक है। जैसे कोई संख्या है, आपको मान लिए 7 से डिविजिबल में कोई संख्या दिया है, कोई संख्या आपको देता है 7 के डिविजिबल में कि बताइए आप 63, कोई संख्या क्या है 63, तो ये क्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो 63 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो मैंने बताया कि इकाई अंक का कोई संख्या की इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना कितना है 6, ठीक है। इकाई अंक का दुगना क्या है 6, और बचे संख्या दुगना संख्या में से, दुगना संख्या में से बस शेष बचे संख्या को घटा देना है। शेष बचा संख्या क्या है 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो अगर घटा देने पर अगर संख्या 0 या 7 की गुणनखंड हो तो संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो क्या संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, तो 0 है तो 7 से डिवाइड होगी, तो 7 63 यानी 7 से डिवाइड होगी। तो इस बात समझ लिए हो तो इसको नोट करना चाहे तो नोट करेंगे, कहीं से भी डाइट आए पूछ सकते हैं बेहिचक। जैसे एक और एग्जाम्पल देख ले, जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे 756 है, क्या है 756 है। तो हमने बोला कि इकाई अंक का दुगना है, इकाई अंक का दुगना करना है, तो इकाई अंक का दुगना कितना है 6 दूनी 12, इकाई अंक का दुगना 12, और जो बचा है उसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे, तो घटा लीजिए 5 में से 2 गया 3, 7 में से गया 6। अगर इस बचा संख्या 7 का 0 हो या 7 की गुणनखंड हो तो संख्या 7 से डिवाइड हो। तो देखिए तो 7 63 डिवाइड हो रही है, तो एक्चुअल डिवाइड होगी। तो इस बात को समझ गए, नोट कराते हैं तो नोट करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट रूल और लास्ट रूल है आपका, और बाकी के एक इंपॉर्टेंट रूल और आखिरी रूल और लास्ट रूल, और इससे सवाल अक्सर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद जो भी डीवीटी रूल है तो फैक्टर में चलता है। जैसे आपने 12 देखा तो 12 को फैक्टर कर दीजिए 3 और 4, तो जो संख्या 3 से विभाज्य होगी या 4 से विभाज्य होगी तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। ऐसा 16 देखिए, 16 का डीवीटी रूल, तो जो 4 से डिवाइड होगी वो संख्या क्या से डिवाइड होगी 16 से भी डिवाइड होगी। अरे हाँ या ना, तो इस तरह से आपने 4 और 4 से डिवाइड हो गई तो संख्या 16 से डिवाइड होगी। इसी तरह से आपने 32 देखा, 32 देखा, अरे हाँ या ना, तो 32 का डीवीटी रूल क्या कहता है कि किसी संख्या का आखिरी 5 अंक, किसी संख्या का आखिरी 5 अंक अगर, ध्यान से लेंगे कि अगर किसी संख्या का आखिरी 5 अंक 32 से भाज्य है तो संख्या 32 से भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 5 5 यानी किसी संख्या का 5 अंक, आखिरी के 5 अंक अगर 32 से भाज्य है तो संख्या भी 32 से भाज्य होगी। तो आखिरी के 11 डिविजिबिलिटी रूल 11 का डिविजिबिलिटी रूल आखिरी रूल है आपका, और बाकी के बाकी फैक्टर से बनते हैं। चलिए इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल भी मारेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या कि अगर किसी संख्या का किसी संख्या का अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिंग यानी ब्रैकेट में ऊपर का जोड़ और अल्टरनेटिंग नीचे का जोड़ और इन दोनों का अंतर डिफरेंस अंतर अगर 11 या 11 के फैक्टर हो, अगर 11 या 11 के गुणनखंड हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, 11 से भाज्य होगी। लिखा है कि किसी संख्या का अल्टरनेटिंग ऊपर वाला का जोड़ और अल्टरनेटिंग नीचे वाला का जोड़ और दोनों का अंतर, दोनों जोड़वा का अंतर अगर 11 हो या 11 का गुणनखंड हो तो संख्या कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखेंगे। सॉरी 0 0 11 या 11 का गुणनखंड हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ध्यान से सुनिए, 11 का नियम कहता है कि किसी संख्या का अल्टरनेटिव ऊपर वाला का जोड़ अल्टरनेटिव नीचे वाला का जोड़ अगर 0 या दोनों का अंतर अगर 0 11 या 11 के गुणनखंड हो तो संख्या कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगी। चलिए तो देखेंगे एग्जांपल आपसे है कि एग्जांपल आपसे 84150 कोई संख्या है, कोई क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, एक संख्या है। तो ऊपर वाला अल्टरनेटिव का जोड़, तो ऊपर वाला अल्टरनेटिव का जोड़, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के, अरे हाँ अल्टरनेटिव का मतलब तो होता है कि एक को छोड़कर, तो छोड़कर ऊपर वाला अल्टरनेटिव का जोड़ तो कितना हो गया 8 है 9, 9 प्लस 0 कितना होता है 9, ठीक 9। और नीचे वाला अल्टरनेटिव का जोड़, नीचे वाला अल्टरनेटिव का जोड़, तो नीचे वाला अल्टरनेटिव कौन बच गया 1 5 4 9, दोनों का जोड़ करके, दोनों का जोड़ और इनका अंतर, अगर इनका अंतर माने इनका अंतर, इसका भी अंतर कितना, जोड़ कितना है 9, इन दोनों को घटा के अगर 0 हो या 11 हो या 11 के गुणनखंड हो तो ये संख्या कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगी। चलिए तो 0 आ गया तो संख्या क्या से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगा। तो संख्या क्या से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। अरे हाँ या ना, समझ गए हैं। अभी आपको विश्वास नहीं है तो विश्वास दिलाने के लिए 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए। चलिए देखते हैं 11 से डिवाइड करके, तो 84150 हाँ है ना, 77, ठीक है, 10 4 14 7, 11 6 66, 11 5 55, अरे 0, यानी कंप्लीटली अगर 11 से क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो ये संख्या 11 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अगर इस बात को समझ गए हो तो नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, नोट कर लिया आप लोग। सवाल आपसे पूछ रखा है, एसएससी आपसे सवाल पूछ रखा है सीजीएल के एग्जाम में। किसके एग्जाम में, एसएससी ने ही आपके सिलेबस के सीजीएल के एग्जाम में पूछ रखा है। देखेंगे बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सीजीएल के क्वेश्चन में पूछ रखा है, ऑफिसर लेवल के एग्जाम में पूछ रखा है क्या कि 99 अंकों वाली किसी संख्या का
किसी संख्या का 99 अंकों वाली किसी संख्या का पहली और आखिरी अंक 2 और 2 है। 99 अंकों वाली किसी संख्या का पहली और आखिरी अंक 2 है। माने पहली अंक भी 2 है और आखिरी अंक भी 2 है। पहली और आखिरी अंक 2 और 2 है। ठीक है, तो शेष अंक तथा शेष अंक समान है। शेष अंक समान है। बेहतरीन क्वेश्चन है, त्रिकोण लगा लेंगे मेरे सारे मित्रों। तो तथा शेष अंक समान है। शेष अंक समान है। शेष अंक क्या है? समान है। तो शेष अंक क्या हो कि 11 से पूर्णतः भाज्य हो। शेष अंक क्या हो कि पूर्णतः 11 से भाज्य हो। तो शेष अंक क्या हो? तो शेष अंक क्या हो कि संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य हो। आपसे यही सवाल में पूछ रखा है कि 99 अंकों की कोई संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? 1 से लेकर 99 अंकों की कोई संख्या है जिसका पहला अंक भी 2 है और आखिरी अंक भी 2 है। तो शेष अंक बीच वाला जो संख्या है, अशेष अंक क्या है? जो बीच में जो संख्या बचा 2 के बाद 98 तक की, तो क्या है? समान है। अगर वो 2 है तो 3 है, तो वो भी 3 है, बाकी सारे क्या है? 3 है। इसी तरह से समान है। तो शेष अंक क्या है? तो शेष अंक क्या है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। शेष अंक क्या है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अरे हाँ यार, चलिए। तो भाई मेरे आपने सवाल में सीख रखा था कि 99 अंकों की कोई संख्या है। कोई संख्या कितना है? 99 अंकों की संख्या है जिसका पहला अंक 2 है और आखिरी अंक भी क्या है? 2 है। जिसका पहला अंक 2 है और आखिरी अंक भी क्या है? 2 है। और शेष अंक क्या हो? 99 वैसे संख्या है। 99 वैसे संख्या है, संख्या है। कुल मिलाकर 99 अंकों की कोई संख्या है। कुल मिलाकर कोई 99 अंकों की संख्या है जिसमें पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है। तो शेष अंक जो है ना, शेष अंक है जो क्या है? समान है। शेष अंक क्या है? समान है। तो शेष अंक जो है क्या है? समान है। तो मैंने मान लिया कि शेष अंक x है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 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 इस तरफ x, x सारे के x, 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 अरे हाँ। तो आपको हमने अभी सिखाया ये कुछ नहीं करनी है, ये 11 के डिजिटल रूल में करनी है कि शेष अंक किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? 11 से डिवाइड करने के लिए। तो 11 के डिविजन रूल में आपने क्या सीखा कि ऊपर वाला अल्टरनेटिव पेयर का जोड़ और नीचे वाला अल्टरनेटिव पेयर का जोड़, दोनों का अंतर अगर 0 या 11 या 11 के गुणनफल हो तो संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो जैसे ऊपर वाला अल्टरनेटिव पेयर का जोड़, तो 99 अंकों की संख्या है मेरे भाई। जैसे आपने 5 अंकों की कोई संख्या जिसका पहली अंक 2 है, आखिरी अंक 2, तो शेष अंक समान है। शेष अंक समान है, हाँ या ना? तो ऊपर वाला अल्टरनेटिव पेयर का जोड़, नीचे वाला अल्टरनेटिव पेयर का जोड़। तो हर बार देख रहे हैं कि 4 + x हो रहा है और -x हो रहा है। ठीक है, अरे हाँ यार, देखिए 4 + x अब -2x, अरे हाँ यार। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? x बराबर क्या आना चाहिए? चाहे तो 0 आना चाहिए इसके बराबर में, या 11 का गुणनफल होना चाहिए। तो x से जब क्या रख देंगे कि 0 आ जाए, x से जब क्या रखेंगे? 4 रख देंगे। x से 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका ये 11 से करेंगे। तो इस तरह से हम सीखे कि 99 क्या है? विषम है। 99 क्या है? विषम है। अरे हाँ यार, 99 विषम है। तो विषम अंकों वाले में आपको कुछ नहीं करनी है, बस लास्ट वाला और शुरू वाला का क्या कर देना है? जोड़ देना है। शुरू वाला लास्ट वाला का क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो शुरू वाला लास्ट वाला का जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4, और उसमें x घटा देना है। क्या कर देना है? शुरू वाला लास्ट वाला को जोड़कर x को घटा देना है। घटा दिए। अगर इनका डिफरेंस 0 हो या 11 के गुणनफल हो तो संख्या डिवाइड होगी 11 से। तो अगर इनका डिफरेंस 0 हमें लानी है तो यही तो आपको पूछा गया कि शेष अंक क्या है?
तो x के जगह पर क्या रखे कि संख्या 0 के बराबर है, तो 4 रखेंगे। 1 से जब 4 रखेंगे तो संख्या 11 से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो अगर नोट करना चाहें तो नोट करें, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इस बार सवाल आपसे पूछ रखा है, देखेंगे मेरे सारे मित्रों। जैसे 11 के डिविजन में देख रहा है कि 5 6 4 8 3 1 3 5 6 4 8 5 6 4 8 5 6 4 8 9 1 3 क्या है 9 1 3 कोई संख्या है, ये संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं, 11 से भाज्य होगी कि नहीं, पूछ रखा है। 11 के डिविजन रूल में आपने अभी सीखा था क्या, 11 के डिविजन रूल में आपने सीखा था कि ऊपर वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़, ऊपर वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़ और नीचे वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़, तो ऊपर वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़ और नीचे वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़। तो ऊपर वाला जोड़ कितना है 5 4 9 9 9 18 3 21, अरे हाँ यार 21, और नीचे वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़, नीचे वाला अल्टरनेटिंग पेयर कौन कौन है, देखिए नीचे वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़ ये है, तो 8 से 14 है 15, क्या 15, ऊपर वाला अल्टरनेटिंग पेयर का जोड़ और नीचे वाला अल्टरनेटिंग का जोड़, इनका दोनों का अंतर अगर 0 11 या 11 का गुणनफल हो तो ही संख्या 11 से कंप्लीट डिविजिबिलिटी होगी। तो इनका अंतर कितना है 6, तो ये संख्या 11 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी। तो क्या है, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। अच्छा अब ये तो हो गया। जैसे सवाल है आपसे पूछ रखा है कि 3 अंकों वाली कोई संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, सवाल है आपसे रेलवे की एग्जाम पूछ रखा था, रेलवे गुड्स गार्ड में आपसे पूछ रखा था कि 3 अंकों वाली संख्या का तीन अंकों वाली किसी संख्या का पहला और आखिरी अंक 2 है तथा शेष अंक समान है, शेष अंक समान है, शेष अंक समान है, शेष अंक समान है, तो शेष अंक क्या हो, तो शेष अंक क्या हो, शेष अंक क्या हो कि संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः भाज्य हो, पूर्णतः भाज्य तो अरे हाँ यार शेष संख्या रखे कि संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो, इससे आप सवाल से पूछ रखा है। ठीक है, तो देखेंगे सारे मित्रों कि 3 अंकों की कोई संख्या है, तीन अंकों वाली कोई क्या है संख्या है, तो कोई संख्या है जेकर 3 अंक की है, कितना डिजिट के है 3 अंक की है, 3 अंकों वाली कोई संख्या है जिसका पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है, और कितने अंकों की संख्या है 3 अंक की, तो ये जो बीच में संख्या होगी क्या होगी, यही आपसे शेष अंक जो है ना बीच में वो क्या है समान है, तो ये समान है x है। ठीक है, तो शेष अंक की बीच वाला अंक क्या रखे कि संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो 11 का डिवीजन रूल अभी आपने सीखा, अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि लास्ट वाला
और शुरू वाला का जोड़, लास्ट वाला और शुरू वाला का जोड़। अरे हाँ यार, विषम रहे तो, विषम रहे तब, तो लास्ट वाला शुरू वाला का जोड़, तीन क्या है, विषम है, तो लास्ट वाला शुरू वाला का जोड़ तो कितना हो गया 4। अब में से बचा शेष अंक को घटा देंगे। अगर इनका अंतर 0 या 11 या 11 का गुणनफल हो तो संख्या कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगी। तो इसका अंतर हमें 0 लाना है। तो इस शेष अंक क्या रखे, तो एक से जगह क्या रखे कि संख्या कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाए। तो एक से हम क्या रखेंगे 4, एक से हम 4 रख देंगे तो संख्या क्या से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 4 2 रहता ना तो ये संख्या 11 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। अरे हाँ है ना, तो नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। यहीं से भी किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है। चलिए, तो 11 का डिवीजन आपने सीखा। सिखाता हूं आपको क्या 11 का इंडिविजुअल में आपने है, देखेंगे ये देखिए कि किसी से 3 अंकों की कोई संख्या है जिसकी पहला अंक जिसका पहला अंक 9 है, पहला अंक क्या है 9 और आखिरी अंक 8 है, आखिरी अंक क्या है 8 है। तो शेष अंक क्या है, शेष अंक क्या है, शेष यहाँ के बाद यहाँ पहुंचाया गया। तो शेष अंक क्या हो कि संख्या 11 से पूरा तो डिवाइड हो जाए। तो कोई संख्या है जिसका पहला अंक 9 है और आखिरी अंक क्या है, 3 अंक की कोई संख्या है जिसका पहला अंक 9 है और आखिरी अंक 8 है, और शेष अंक क्या रखे कि संख्या 11 से पूरा तो डिवाइड हो जाए। अरे हाँ यार, तो अभी मैंने बताया 11 के डिवीजन में शुरू वाला लास्ट वाला का जोड़, शुरू वाला लास्ट वाला का जोड़ कर देंगे तो 9 8 17 और x को हटा देंगे। अगर इनका अंतर 11 के डिवीजन क्या कहता है कि अगर इनका अंतर 0 11 या 11 का गुणनफल हो तो यहाँ हमें 0 आ सकता है और 0 आ सकता है, 17 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 17 कोई संख्या आएगा। तो शेष अंक पूछ रहा है, डिजिट पूछ रहा है, तो हाँ यार, तो हम 11 रख दिए। क्या रख दिए 11, यही तो पूछ रहा है कि अगर इनका अंतर अगर 11 हो, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। कि इसके जगह पर क्या रख दे हम ना कि 11 के बराबर आ जाते हैं, इसके जगह पर क्या रखेंगे 6, तो 17 में से 6 गया 11। अरे हाँ यार, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर 6 रख देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। हाँ यार, तो नोट करना चाहे तो नोट करें। चलिए, जैसे प्रश्न है आपसे, कि यदि x y z गुना m n m n, अरे हाँ यार, m n m बराबर x y z तो n पर
तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होगा? आपसे सवाल पूछ रखा है कि यदि एक्स वाई जेड गुना एम एम बराबर एक्स वाई जेड गुना एक्स वाई जेड तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा? ध्यान से मेरे प्यारे मित्र देखें कि आपको क्या दे रखा है कि यदि इतना बराबर क्या दे रखा है कि इतना बराबर कितना है, इतना, इतना के बराबर कितना है, इतने के बराबर कितना है, इतना है। अरे हाँ यार, तो कैसे बराबर होगी? तो ध्यान से देखेंगे। अरे हाँ यार, तो कैसे बराबर होगी कैसे? आखिर सोच रहे हैं कुछ बात के। तो हम हर एक तुलना करेंगे तो देखेंगे क्या कि एक्स वाई जेड से क्या हो रहा है, ये कैंसिल यानी कॉमन आ रही है। अरे हाँ यार, कट जा रही है। तो हम m की जगह पर मान लिया क्या, m की जगह पे मैंने क्या मान लिया, 1, m की जगह पर 1, n की जगह पर क्या मान लिया, 0, n की जगह पर 0, m की जगह पर क्या, 1। ठीक है, तो यही तो आपसे सवाल पूछ रखा है मेरे प्यारे मित्र कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m की जगह कितना है, 1 के स्क्वायर 1, n के स्क्वायर 0 0, 1 प्लस 1 तो कितना होगा 1। नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर नेक्स्ट है एक्स वाई गुना ए बी ए, एक्स वाई गुना यदि एक्स वाई गुना ए बी ए बराबर एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई बराबर वाई, तो ए प्लस बी बराबर क्या पूछ रखा है, वाई, ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों क्या कि यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखे, इसके जगह क्या रखे, जैसे रखते हैं देखिए, ए की जगह मैंने मान लिया 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1। अरे हाँ यार, तो देखिएगा 1 प्लस 0 कितना होगा 1, तो ये भी आंसर। तो नोट करना चाहे तो नोट करेंगे। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, एक जगह मैंने मान लिया 1, इसके जगह 0। हेलो कौन सी एक रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखेंगे, स्टार लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई संख्या इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखा जाए, अगर कोई संख्या 6 बार
लगातार लिखा जाए, अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखा जाए तो वह संख्या अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखा जाए तो वह संख्या हमेशा 7, 11, 13, 37 से 7, 11, 13, 37 से पूरी तरह भाज्य होगी। देखेंगे ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, कभी कभी एग्जामिनर सवाल पे ऐसे ही पूछ लेता है आपको क्या कि अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखा जाए, जैसे कि आप देखिए जैसे 7 है तो 7 को 6 बार लगातार लिखा जाए, 6 बार लगातार लिखा जाए, तो ऐसी संख्या हमेशा या हमेशा 5 है कोई, इसको 6 बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए, तो ऐसी संख्या हमेशा 7 से डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगी और 37 से भी डिवाइड होगी। 7 से, 11 से, 13 से और 37 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात के? ठीक है, अगर बात नियम समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखी जाए, चाहे 4 ही कहे न हो, 6 बार लगातार लिखी जाए तो संख्या 7, 11, 13, 37 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो इसमें एक सवाल बनता है, सवाल देखेंगे, सवाल कैसा है देखेंगे कैसे। सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, सवाल आपसे पूछ रखा है कि इस बार है कि कोई संख्या है ऐसे है, डॉट 100 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है। कोई संख्या ऐसे 100 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 13 से डिवाइड करनी है। कितना डिवाइड करनी है? 13 से डिवाइड करनी है। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? यही आपसे सवाल पूछ रखा है कि कोई संख्या है 7 7 7 7 7 7 7 7 ऐसे कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है। तो इसको 13 से डिवाइड करनी है, तो जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कितना बच रहा है यही आपसे पूछ रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखा रहा है, कितना बार? 6 बार, तो 6 बार कंप्लीटली रहेगा तो 7, 11, 13, 37 से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगी। अरे हाँ यार, चलिए तो कितने बार कंप्लीटली डिवाइड होगा? 16 छक 96, 16 छक 96, 17 छक 72 से ज्यादा हो जाता है। तो कितना बार डिवाइड करना है? 16 छक 96, तो 4 7 और बच जा रहा है। 96 को जो 7 है कंप्लीटली 13 से डिवाइड हो जा रहा है। हाँ यार, 16 छक 96 यानी जो 96 को जो 7 है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 96 4 को बचा जो 7 उसको 13 से डिवाइड करना है। यही तो पूछ रखा है। तो 7 जो 4 को बचा उसको 13 से डिवाइड करना है। हाँ यार, तो अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? यही आपसे सवाल में पूछ रखा है। तो 13 से डिवाइड कर ही दीजिए, तो हमें हिसाब से रिमाइंडर आपके आएगा 65। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अरे हाँ यार, तो इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ गए होंगे? चलिए जैसे आपको एक सवाल और है, क्या है सवाल? सेम है, इसी टाइप से सेम है। क्वेश्चन है कि कोई 5 5 है, कोई 5 5 5 5 5 है, इस तरह से 50 बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है? 50 बार लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करना है 37 से, 37 से डिवाइड करना है, तो इसके रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे हाँ यार, तो क्या आप 5 5 5 5 5 5 5 50 बार लिख के 37 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आपका एग्जाम सक्षम होगी? नहीं होगी। तो उस वक्त क्या करना होगा आपको? किस तरह से रूल देखना है कि यार मैंने रूल में पढ़ा था कि यार क्या
कि कोई संख्या अगर 6 बार लगातार लिखी जाए तो संख्या 7, 11, 13, 37 से कंप्लीटली क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 7 से डिवाइड होगी तो ले गए, तो ये 6 बार तो कितना बार हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि आप 8 6 48 बार पूरे पूरे ये जो 5 है ना कट जाएगा। तो बचा कितना, 2 5 और बचा 48 बार पूरे पूरे 6 8 6 48 कट जा रहा है, 7 11 13 37 से। अरे हाँ या ना, तो बचा कितना, 2 5 बचा। तो इस 2 5 को आपको भाग करना है कितना से, 37 से। यही तो आपसे पूछ रखा है, तो इसका रिमाइंडर का आएगा। तो भाई रिमाइंडर है आपको आएगा 7 5 12 12 रिमाइंडर आएगा। अरे हाँ यार 12 आएगा, सॉरी 18 आएगा रिमाइंडर, 18 कितना आएगा रिमाइंडर, 18 आएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को समझ रखा होगा। अगर नोट करना चाहे तो नोट करेंगे, कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट आए तो बेहिचक सवाल को पूछ सकते हैं। और बिल्कुल पेशेंस बना के पढ़े, घबरानी नहीं आपको, किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल कतई जीरो से पढ़ाई जाएगी और सारे टॉप लेवल से बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स कराए जाएंगे। घबराए नहीं, पेशेंस बना के रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मेरे भाई संख्याओं के वर्गीकरण में पूरे संख्याओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से करी गई है। संख्याओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से करी गई है, 2 प्रकार से करी गई है। एक कौन कौन है, संख्याओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से करी गई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 2 पार्ट्स में करी गई है। एक होती है, एक है आपको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। एक है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। पूरे संख्याओं को वर्गीकरण 2 प्रकार से करी गई है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अरे हाँ यार, तो अब हम काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। क्या है, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। ऐसे आई स्क्वायर बराबर होता है, तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। अगर खाली आई की बात करी जाए तो रूट में -1 होगी। हाँ या ना, आई को हम क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, आई को हम कहते हैं आयोटा, आयोटा, आयोटा। तो ऐसे
आई की बात आई स्क्वायर माइनस 1 आई बराबर रूट में माइनस 1। रूट में भी अगर माइनस लगा रहा है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अरे हाँ है ना, रूट में ही माइनस लगा रहा है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आई बराबर क्या होगा, आयोटा। तो काल्पनिक संख्या से आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे रियल नंबर के सवाल आपके एग्जाम में, ठीक है। तो रियल नंबर से आपके सवाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहले सीखें कि वास्तविक नंबर है क्या, रियल नंबर है क्या, वास्तविक संख्या है क्या। तो एक लाइन में हम अगर बोले तो नंबर लाइन पर जो भी संख्या को लिखी जाती है, नंबर लाइन पर जो भी संख्या होती है वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या आती है। ध्यान से सुने, नंबर लाइन पर जो भी संख्या होती है वो क्या है, रियल नंबर होती है नंबर लाइन पर। तो लिखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या होती है, संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या होती है वह सभी रियल नंबर होते हैं, और सभी रियल नंबर होते हैं। हाँ है ना, संख्या रेखा पे जितने भी संख्या लिखा जाएगा वो रियल नंबर होगा। एक मिनट, संख्या रेखा पर जो भी संख्या लिखी जाए उसका क्या है, रियल नंबर है। तो जैसे संख्या रेखा है क्या, तो एक संख्या रेखा आप बनाइए। संख्या रेखा क्या है, एक संख्या रेखा है ना, तो इधर क्या प्लस इन्फिनिटी, अरे हाँ यार इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, क्या है एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है, प्लस इन्फिनिटी है इधर, इधर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं बीच में क्या है, जीरो। तो हम अगर माने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते चले जाएंगे। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, यानी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच जितने भी संख्या होंगे, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच जितने भी संख्या होंगे वो सारे के सारे संख्या क्या होंगे, आपके होंगे रियल नंबर होंगे। इसी बात को मैंने आपको सिखाना चाहा क्या, कि जो भी संख्या नंबर लाइन पर लिखी जाती है, रिप्रेजेंट करी जाती है, वो संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोगों ने अगर हम बात करें 1 की 2 की 3 की 5 की 6 की, इसी तरह से बात करें -2 -4 -6 -8 -9, किसी का भी बात करें तो जो भी संख्या लेकर प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस तक ले दर्शाई जाए, लिखी जाए, वो संख्या सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। हाँ यार, तो इस बात से आप लोग सहमत होंगे, तो नोट करना चाहें तो नोट करें। चलिए, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत इसको हम रब करते हैं, थोड़ा रब करके बताता हूं। जैसे रब करें, देखिए क्या, जैसे मैंने बोला आपको कि √2 √3 √5 √6 √7 √8 √9 ये सब क्या है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव संख्या है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव संख्या है, तो सारे के सारे संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है, तो सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे आप √2 के बाद 1.41 कुछ मानते हैं, 3 के बाद 1.3 मानते हैं, 6 8 के बाद 2 माने हैं, 9 के बाद 3 मान लेंगे। इस तरह से तो जितने भी अगर रूट में भी है तो पॉजिटिव में है, तो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। इसी तरह से आपको अगर -√2 का है, -√5 का है, -√3 का है, -√6 का है, -√9 का है, -√10 का है, अरे हाँ ना, तो सारे के सारे संख्या अगर रूट में भी अंदर, रूट में भी माइनस आ गया ना, रूट में भी माइनस आ गया, तो ये तो नेगेटिव है ही, ये तो नेगेटिव है ही, और उससे भी छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से भी छोटा हो जा रहा है। तो सारे के सारे क्या संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो रूट में भी माइनस लग जाए, सारे के सारे संख्या क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होंगे। तीन संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या है। अरे हाँ यार, इमेजिनरी नंबर है। तो इस दोनों बात को अगर समझ में आएंगे, रूट में पॉजिटिव है तो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, कि इनका कुछ न कुछ मान होगा। इसका 1.732 ऐसी कुछ करके आएगा, इस √8 का मान 2 आएगा, 9 का मान 3 आएगा। अरे हाँ यार, इस तरह से का कुछ मान होगा, लेकिन इनका माइनस है और उनसे भी छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से भी छोटा हो जा रहा है, इस कारण इसका मान क्या है, काल्पनिक है। अरे हाँ यार, ये संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या है। इस बात को समझ लिए होंगे,
नोट करना चाहे तो नोट करें, नहीं करा पड़ता है। अब मेरे भाई संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और नंबर को टू पार्ट से बांटी गई थी कितने? एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है और वास्तविक संख्या आपके रियल नंबर आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो भाई मेरे ध्यान से देखेंगे कि आपको रियल नंबर को वास्तविक संख्या को टू पार्ट में बांटी गई है। कितने पार्ट में बांटी गई है? टू पार्ट में बांटी गई है। वास्तविक संख्या कितने पार्ट में बांटी गई है? टू पार्ट्स में बांटी गई है। एक है परमेय संख्या, एक है परमेय संख्या, एक है परमेय संख्या, एक है क्या है? अपरमेय संख्या। एक क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अरे हाँ है ना, परमेय संख्या एक है, अपरमेय संख्या। पूरे वास्तविक नंबर को टू पार्ट्स में बांटी गई है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे परमेय संख्या का मतलब होता है, परमेय संख्या का मतलब होता है p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, फॉर्म में हो, अरे हाँ है ना, रूप में हो जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। तो वह संख्या परमेय, अरे हाँ यार परमेय है। परमेय संख्या का मतलब यही तो होता है कि p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। तो संख्या क्या है? परमेय है। ठीक है, जैसे देखेंगे q नॉट इक्वल टू जीरो और p या q क्या हो? p एंड q एक पूर्णांक हो और p क्या हो? पूर्णांक हो। इसमें और लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि p एंड q क्या हो? पूर्णांक हो। अरे हाँ यार, p और q पूर्णांक भी होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा? परमेय संख्या होगा। ठीक है, अब परमेय संख्या, जैसे परमेय संख्या कौन कौन हो गया? परमेय संख्या कौन हो गया? ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, परमेय संख्या क्या है? जैसे √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या है? परमेय संख्या है। अरे हाँ यार, क्या है? परमेय संख्या है। सॉरी, p बाई क्यू ग्रुप में और परमेय संख्या है, सॉरी, √1, √4, √9, √16, ये सब क्या है? परमेय संख्या है, p बाई क्यू ग्रुप में। अरे हाँ यार, इस तरह से परमेय संख्या के जो p बाई क्यू के रूप में ना हो। अच्छा, छोटा सा बात आपको बता दे, छोटा सा बात, अगर 0 बाई हम पूछे आपसे कि जीरो क्या होगा? 0 बाई 0 क्या होगा? अरे हाँ, आपसे हम बात पूछे कि 0 बाई 0 क्या होगा? तो 0 बाई 0 क्या होगा? अपरिभाषित। अरे हाँ यार, 0 बाई 0 क्या होगा? अपरिभाषित। इसी में हम आपसे पूछे कि 0 बटा कुछ भी इक्वल टू क्या होगा? 0 बटा कुछ भी इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि 0 बटा कुछ भी इक्वल टू होता है 0। अरे हाँ यार, 0 बटा 0 इक्वल टू परिभाषित है, 0 बटा कुछ भी इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से आपसे पूछे कि 1 बटा कुछ भी बटा 0, कुछ भी बटा 0 क्या होगा? तो कुछ भी बटा 0 इंटू क्या होगा? ये होगा आपके अनंत। ठीक है, तो आप इस सब सारे चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे बुला रहा है जानने के लिए, जानने के लिए है।